वेलकम बैक टू डब्ल्यूएम क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेवलपिंग इकोनॉमीज देयर फीचर्स या जिनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं एंड प्रॉब्लम्स एज वेल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर डेवलपिंग इकोनॉमीज जैसे कि आपने सुना होगा अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। ठीक है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज या फिर लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज। लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज व्हाट आर दीज? तो ये तीनों जो है ना, डेवलपिंग इकोनॉमीज, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज, लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज, दीज आर जस्ट द सेम थिंग्स। किसी भी नाम से इनको हम बुला सकते हैं। सो बेसिकली ये कौन सी इकोनॉमीज होती हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है कि डेवलपिंग इकोनॉमीज वो इकोनॉमीज होती हैं जहाँ पे हमें क्या लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखने को मिलता है, लो HDI लेवल। अब HDI लेवल का क्या मतलब हुआ कि वहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है बेसिकली वो क्या रहेगा, लोअर रहेगा। अब HDI में देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो इंक्लूडेड। अगर आपने सुना ही होगा कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट है ये जो है UNDP जो है वो पब्लिश करता है ऑन द डाटा जो उसको रिसीव होता है बेस्ड ऑन 3 मेजर जो उसके जो है पार्ट्स रहते हैं। जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है उसमें, उसके बाद हेल्थ होता है और एजुकेशन होता है। सो इन 3 पैरामीटर्स के ऊपर किसी भी कंट्री का जो है HDI लेवल जो है वो मेजर किया जाता है। इट इज़ मेजर्ड बाय UNDP। तो वो कंट्रीज़ जिनका लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रहता है, ठीक है, या फिर वहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम होती है PCI, पर कैपिटा इनकम, वो क्या रहता है, बहुत मीगर रहता है। ठीक है, व्हाट इज मीगर? मीगर इज सिग्निफिकेंटली वेरी लेस। ठीक है, लेसर अमाउंट। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? मे बी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पर कैपिटा इनकम के बारे में हो सकता है कि आइडिया ना हो या फिर क्लियर आइडिया ना हो, तो मैं बहुत जल्दी आपको बताऊंगी कि पर कैपिटा इनकम बेसिकली इज, मान लो किसी कंट्री का अगर टोटल जो इनकम है इट इज़ 1000। ठीक है, तो अब आपकी पॉपुलेशन है उस जगह की कितनी, 100। तो अब इन 100 लोगों की अगर हम एवरेज निकालेंगे तो उनको कितना शेयर मिल रहा है उस इनकम का? तो बेसिकली इट इज़ 1000/100। तो यहाँ पे PCI कितना निकल आएगा? 10 निकल आएगा। सो ₹10 वुड बी पर कैपिटा इनकम फॉर अ कंट्री हुज टोटल इनकम इज ₹1000 एंड इट्स पॉपुलेशन इज 100 पीपल। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम जनरली जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं इनका कम रहता है। ठीक है, लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम या फिर मीगर अमाउंट ऑफ पर कैपिटा इनकम रहता है इनका। ठीक है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो हमारी लेसर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली रिलायंस होता है ऑन प्राइमरी एक्टिविटीज़ जैसे कि एग्रीकल्चर। सो आई विल रिपीट, आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे इनकम शेयर सबसे ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर से आता है, बट आई एम सेइंग दैट देयर इज़ अ हैवी रिलायंस ऑन प्राइमरी एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर। मतलब ज़रूरी नहीं है कि उस कंट्री की जो सारी की ज़्यादा पोर्शन ऑफ इनकम है वो एग्रीकल्चर से आएगा, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं उस कंट्री के, लेट्स से 50%, 55%, 60% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करेंगे अपने लाइवलीहुड के लिए। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के साथ इन्वॉल्व होंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो अ फीचर ऑफ डेवलपिंग इकॉनमी, जहाँ पे ज़्यादा परसेंटेज शेयर ऑफ पॉपुलेशन जो है दे डिपेंड ऑन
एग्रीकल्चर, ठीक है, रैदर दैन इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर कमर्शियल एक्टिविटीज़ में होने के बजाय वो कहाँ पे उनका ज़्यादा जोर होता है, एग्रीकल्चर पे होता है, ठीक है। नाउ ये आ गए हमारे बेसिक क्या फ़ीचर हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है हमारा पर कैपिटा इनकम कम होता है, जहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो लो होता है, जहाँ पे आपको हेल्थ की जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं मिलेगी, जहाँ पे आपको एजुकेशन का जो हम देखेंगे कंडीशन होगी वो भी बहुत बेहतरीन नहीं होगी, ठीक है, एवरेज लेवल की आपको देखने को मिलेगी। ये हमने किसके बेसिस पे बोला, ये हमने लो HDI लेवल के बेसिस पे बोला है। सो नाउ व्हाट हैपन्स कि ये जो इकोनॉमीज़ होती हैं, दीज लेसर डेवलप्ड इकोनॉमीज़, इनमें प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। सो दीज इकोनॉमीज़ ग्रैपल विद मैनी चैलेंजेस। क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, देखो सबसे पहले पॉपुलेशन ग्रोथ। नाउ देर आर लॉट ऑफ थियरीज कि इन इकोनॉमीज़ में पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों होती है, ठीक है, देर आर लॉट। कुछ कहते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो लोग होते हैं दे रिप्रोड्यूस मोर सो दैट इन द ओल्डर एज उनके पास जो है ज़्यादा सहारा होगा, किसके लिए, कि बच्चे जो हैं वो इनकम कमा के उनका घर चला सकेंगे। अनदर थिंग इज़ सिंस यहाँ पे क्या होता है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, सो पेरेंट्स हैव दिस कि सम ऑफ द ऑफ स्प्रिंग्स दे माइट डाई इन द कोर्स ऑफ देयर लाइफ, तो उस वजह से दे ऑफन रिप्रोड्यूस मोर। देन देर आर अदर थियरीज विच सजेस्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जो अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रसेप्शंस होती है वो उतनी वाइडली जो है अवेलेबल नहीं रहती है, उसकी वजह से भी यहाँ पे हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रहता है। अनदर थिंग इज़ कि यहाँ पे लेवल ऑफ एजुकेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हाई पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। क्योंकि जब भी जिस भी एरिया में लेवल ऑफ दिस एजुकेशन इंक्रीजेस, वहाँ पे पीपल गेट अवेयर कि ऑन हेल्थ पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग के, एनवायरनमेंट पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, एंड देन दे नो दैट this price of upbringing their offspring in a good environment it costs a lot। क्योंकि अगर आपको एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में बच्चे को अगर बड़ा करना है, लाइक आपको ज़्यादा स्पेंडिंग नहीं करनी उनकी एजुकेशन पे, उनके खाने पीने पे, हेल्थ पे, उस सब पे नहीं करनी है, देन इट इज़ ईजी उनके लिए बच्चों को पालना, ठीक है। लेकिन उस पढ़ी लिखी फैमिली में जहाँ पे दे नो कि हमने अपने बच्चों को अच्छी जगह पे पढ़ाना है, फिर उनके खाने पीने पे अच्छे तरीके से प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है, वो अलग से खर्च करना है, सो दोज फैमिलीज दे वुड डिसाइड टू प्रोड्यूस ओनली 2 to 3 चिल्ड्रन एट मैक्स, ठीक है। सो पॉपुलेशन ग्रोथ की प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है। देन देर इज़ ऑल्सो दिस प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम मैसिव स्केल पे रहती है हमारी जो अनडेवलप्ड इकोनॉमीज़ होती हैं उनमें। फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी का इशू रहता है, ठीक है। देर आर लॉट ऑफ पीपल जिनकी जो बेसिक नीड्स होती हैं वही पूरी नहीं हो रही। एक मेजर प्रोपोर्शन जो होगी आपकी पॉपुलेशन की, दैट इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL के नीचे होंगे, लेट्स से 40% to 50% पॉपुलेशन, मतलब इट माइट बी अ केस, ओके। देन लेट्स से इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वहाँ पे, ठीक है, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपकी रोड्स आ जाएंगी, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएगा आपका यहाँ पे, और जो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपका, या फिर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया वो सब भी आ जाएगा। रोड्स आ गया, फिर आपकी मान लो पब्लिक गुड्स में जैसे स्कूल्स आ गए, उसके बाद आपके हॉस्पिटल्स आ गए, ठीक है। उसके बाद लेट्स से हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो गई, रेलवेज हो गए, सो ऑल दीज बेसिक थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर एनी डेवलपमेंटल पर्पजेज, ठीक है। आपको किसी भी तरीके की डेवलपमेंट करनी है, मान लो आपको एक एरिया में आपका लेट्स से देयर इज़ अ विलेज, देयर इज़ अ रिमोट विलेज, तो आपको उस विलेज में डेवलपमेंट लाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा,
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी. वाई? बिकॉज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी विल बी देयर यू विल बी एबल टू कनेक्ट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जब इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी उसके बाद यू विल रिक्वायर रोड कनेक्टिविटी. वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए. रोड कनेक्टिविटी होगी तो वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस होगा उसको आप जो है रिमोट कर पाओगे. ठीक है, उसको वहाँ से मूव कर पाओगे, तभी तो वहाँ पे इनकम जनरेट होगी. देन अगेन यू विल नीड डिफरेंट कैपिटल इक्विपमेंट्स फॉर डेवलपमेंट. ठीक है, वो टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स. अगर वो एग्रीकल्चरल एरिया है तो वहाँ पे आपको इरिगेशन प्रोजेक्ट्स चाहिए होंगे. देन आपको मॉडर्न जो है टेक्नोलॉजी के टूल्स चाहिए होंगे फार्मिंग के लिए. ठीक है, सो ऑल दोज थिंग्स दे आर देयर. देन इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा यहाँ पे. देन ऑल्सो there are other problems like people would be living relatively diminished quality of life. Diminished quality of life. With respect to what? With respect to those people who are living in developed countries. Developed countries में लोगों के पास जो आसाइशें हैं उनके मुकाबिल जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डिमिनिशिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी. उनको वो बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं मिल रही होगी. ठीक है, ऑल्सो अनदर मेजर प्रॉब्लम इज दैट दीज इकोनॉमीज हैव लोअर लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन भी यहाँ पे कम होगी और ज़्यादा ये किस पे रिलाई करेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज पे रिलाई करेंगे. फॉर देयर सोर्स ऑफ इनकम. जैसे फार्मिंग पे रिलाई कर रहे हैं, माइनिंग पे रिलाई कर रहे हैं, या फिर देर आर सम कंट्रीज़ जहाँ पे देर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, जैसे हमें पता है देर आर मैनी अफ्रीकन कंट्रीज़ जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन वही जो उनके रिसोर्सेज हैं दे आर अ कर्स फॉर देम. क्योंकि उसी रिसोर्सेज की वजह से वहाँ पे कॉन्स्टेंटली जो है सारी इकोनॉमीज़ की पॉलिटिक्स चलती रहती है एंड द पीपल ऑफ दैट कंट्री दे आर ग्रिपल्ड अंडर दैट. ठीक है, तो वो बेचारे जो हैं वहाँ पे डेवलपमेंट हो नहीं पा रही है. सो दोज कंट्रीज आर ऑल्सो डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, सो नाउ दीज वर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी डिस्कस्ड जो किसकी होती हैं? डेवलपिंग इकोनॉमीज पे होती है. अच्छा, अनदर थिंग यहाँ पे क्या है? जो ट्रेड रहता है, बिजनेस ट्रेड, इसका लेवल भी जो है वो लो रहता है. बहुत अच्छे अमाउंट पे जो यहाँ पे ट्रेड नहीं होता है. ठीक है, नाउ ये जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं इनकी प्रोग्रेस कैसे हो सकती है? हाउ दे कैन कम फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप्ड नेशंस. सो ये आ सकते हैं थ्रू ग्लोबलाइजेशन. तो जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन होगी वैसे वैसे ये क्या कर पाएंगे कि अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको एनहांस कर पाएंगे, अपनी लेवल ऑफ इनकम है उसको इंक्रीज कर पाएंगे. देखो ना, मॉडर्न टाइम्स पे इवन इन इकोनॉमिक्स देयर आर अ लॉट ऑफ थियरीज विच हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन ग्लोबलाइजेशन. की कुछ लोग बोल रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन के बाद the developed countries they are accumulating more and more resources while as the developing countries उनका उल्टा नुकसान हो रहा है. But on the other hand वी आर अ लाइव एग्जाम्पल. हम खुद देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है. नाउ यू योर सेल्फ सी कि बहुत सारे हमारे एरिया में अगर बहुत सारे लोग होंगे दे आर गोइंग टू द अदर कंट्रीज़. ठीक है, वो जा रहे हैं वहाँ पे अपने सोर्स ऑफ लाइवलीहुड के लिए. क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको कंपैरेटिवली जो उनके पास स्किल्स हैं उसके हिसाब से उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही है उस लेवल की कि वहाँ पे जितनी इनकम वो वहाँ पे जनरेट कर रहे हैं इतनी इनकम उसी स्किल के साथ वो यहाँ पे जनरेट नहीं कर पाते. सो उनकी फैमिली का अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है तो वो किसकी वजह से बढ़ रहा है? ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन की वजह से बढ़ रहा है. देन वी आर सेइंग कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो आज हम अपनी कंट्रीज़ में देख पा रहे हैं वो इतने जल्दी यहाँ पे नहीं आ पाती अगर देयर वाज
देयर वाज नो ग्लोबलाइजेशन. अनदर थिंग वी कैन सी इज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन वी सी कि हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं दे आर गोइंग टू ऑफ कंट्रीज़, ठीक है, वो दूसरी कंट्रीज़ में जाकर स्टडीज़ जो है अपनी कंप्लीट कर रहे हैं, मास्टर्स प्रोग्राम ले रहे हैं, या समबडी इज़ डूइंग डॉक्टरेट. तो फिर दे आर गेटिंग मोर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ देयर लेटर सर्विस पीरियड. तो उसकी उनकी जो डिग्री है उसकी इन्हांस हो रही है ना वैल्यू. वो भी किसकी वजह से हो रहा है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है, राइट. नाउ वी ऑल्सो नो दैट हम काफ़ी सारे लोग आज ऐसे हैं जो यहाँ पे बैठ रहे हैं, दे आर सिटिंग इन इंडिया, बट देन दे हैव दिस वर्क फ्रॉम होम जॉब दूसरे कंट्रीज़ में. दे आर काउंसलिंग पीपल, और यू नो देर आर लॉट मेनी जॉब्स आज आपको मिल जाती हैं. सो दिस एरिना इज़ ऑल्सो ओपनिंग. सो ऑल ऑफ दिस इज़ हैपनिंग वाई? बिकॉज ऑफ globalization. There are lot of other benefits of globalization, and also it is an entirely different debate कि globalization के क्या क्या हमें नुकसान भी हो रहे हैं. That is a different question altogether. बट कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ को डेवलप्ड नेशन बनने के लिए ग्लोबलाइजेशन की बहुत बड़े लेवल पे ज़रूरत है, ठीक है. नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी? डेवलपिंग इकोनॉमी की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है वो हम देख लेते हैं. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव. डेफिनेशन ऑफ developing economy. Now, as per the UN, according to UN, a developing country is the country with a relatively low standard of living. सबसे पहले according to UN, developing country वो country होगी जहाँ पे low standard of लिविंग रहेगा. सो सी, ये वही सब चीज़ें जो मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बता दी हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि यूएन की डेफिनेशन जो है डेवलपिंग इकोनॉमी की, उसमें क्या क्या इंक्लूड है. फर्स्ट ऑफ ऑल, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. लेट मी राइट इट फुली सो दैट आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा. डेवलपिंग कंट्री इज़ अ कंट्री with relatively low standard of living, then undeveloped industrial base, then and moderate to low HDI, Human Development Index. Okay. So this is the definition of developing economy according to UN. I hope आपको ये क्लियर हुआ होगा. अब थोड़ा सा डिटेल में हम एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो फिर से देख लेते हैं. ये बस हम यहाँ पे एक तरीके की रिवीजन कर रहे हैं. सो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगा इसका कि लो पर कैपिटा इनकम रहेगी, ठीक है. सेकेंडली यहाँ पे हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रहेगी, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ. देन हमने पढ़ा था हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. उसके बाद एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी रहेगी, और पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ रहेगी यहाँ पे. सो ये जो है हमारे क्या आगे कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ या फिर डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के. सो दिस वाज इट फॉर टुडेज़ लेक्चर. आई होप आपको समझ आ गया होगा. थैंक यू सो मच.